स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। ऐसे ही वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह भी थे। 23 मार्च 1931 को देश की आजादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भारत के इन वीर सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। वैसे तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी 24 मार्च को तय हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इन महान देशभक्तों को एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया। छोटी सी उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाले भगत सिंह इतिहास में अमर हैं। युवा उन्हें क्रांति की जीती जागती मशाल के तौर पर देखते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। 6 फुट लंबे और शानदार व्यक्तित्व के मालिक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। वे करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में युगों युगों तक बसते रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की देशभक्ति की झलक बचपन से ही दिखने लगी थी। जब वह छोटे थे तब एक दिन खेलते वक्त अचानक उनके हाथ में एक बंदूक लग गई जो उनके चाचा की थी। वह बंदूक लेकर चाचा के पास गए और उनसे पूछा, यह क्या है और इससे क्या होता है? चाचा ने जवाब दिया कि यह बंदूक है और वह इससे अंग्रेजी हुकूमत से लड़ेंगे। कुछ दिन बाद भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेती करने गए, जहां उनके चाचा आम का पेड़ लगा रहे थे। भगत सिंह ने चाचा से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हो? चाचा ने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं और जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तब इसमें आम आने शुरू हो जाएंगे जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। इस पर नन्हे भगत सिंह को पता नहीं क्या सूझा और वह भागकर अपने घर गए और चाचा की बंदूक लेकर आ गए। उन्होंने खेत में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उनके चाचा यह सब देख रहे थे। जैसे ही भगत सिंह बंदूक को गड्ढे में डालने ही वाले थे कि उतने में ही चाचा भगत सिंह से पूछने लगे कि यह तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने उत्साह से जवाब दिया, मैं बंदूक की फसल उगा रहा हूं। इससे कई बंदूकें पैदा होंगी और हम अंग्रेजी हुकूमत से अपने देश को आजाद करवा पाएंगे। इस तरह भगत सिंह के भीतर बचपन से ही देशभक्ति का भाव था, जिस वजह से वह कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुके नहीं, बल्कि हंसते हंसते देश की आजादी और भारत माता के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। बंदूकें बोकर क्रांति का सपना देखते थे भगत सिंह। भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत और अमर शहीद को शत शत नमन। जय हिंद। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।